अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमजद अली भट्ट और आप देख रहे हैं अमजद अली भट्ट यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ एक आसान सी रेसिपी शेयर करेंगे, सफ़ेद लोबिया की रेसिपी। प्रेशर के अंदर आधा किलो सफ़ेद लोबिया जो हमने 5 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, तो वो फूल चुका है। उसको हमने पानी से निकाल के प्रेशर में डाल दिया। नॉर्मल साइज़ के 3 कटे हुए प्याज हमने सफ़ेद लोबिया के साथ ऐड कर दिए। 12 से 15 लहसुन के जवे छील के हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। व्यूअर्स, सफ़ेद लोबिया की रेसिपी सबसे जल्द इसी तरीके से ही बनाई जा सकती है। सबसे तेज़ तरीन तरीका मैं आपको उसकी रेसिपी जो है वो आपको बता रहा हूँ। 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। 1 खाने वाला चम्मच इसमें अदरक पेस्ट का ऐड करेंगे। 1 खाने वाला चम्मच इसमें हम आयोडीन नमक ऐड करेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने वाला चम्मच ब्रिक्स पिसी हुई सुरख मिर्च, आधा खाने वाला चम्मच आधी कुटी दादल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, कुकिंग ऑयल तकरीबन 1 पाव लगेगा। ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको बाद में बुनाई के वक्त ऑयल डालें, लेकिन हम कुछ ऑयल आप डालेंगे और कुछ ऑयल जो है वो बाद में बुनाई के वक्त इसमें ऐड करेंगे। इन सब को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद हम इसका प्रेशर कुकर का ढक्कन रख के उसके ऊपर वेट लगा के इसको बंद कर देंगे। जब वेट बंद करने के बाद इसकी बज़र बजना शुरू हो तो उसके 2 से 3 मिनट बाद हमने इसको नीचे उतार लेना है। ज़्यादा टाइम इसको नहीं देना क्योंकि हमारा लोबिया जो है वो पहले ही भीगा हुआ है, तो वो बहुत जल्द जो है ना वो तैयार हो जाता है। सिर्फ़ 2 से 3 मिनट के दरमियान आपने इसको नीचे उतार लेना है और वो बिल्कुल मुकम्मल तैयार होगा। बज़र बजने के बाद 3 मिनट हो चुके हैं। हमने इसके वेट उतार दिए हैं। वेट उतारने के बाद जैसे ही इसका प्रेशर जो है वो कम होगा तो हम इसका ढक्कन जो है खोल लेंगे और देखेंगे, तो उम्मीद है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो गल चुका होगा लोबिया। तो व्यूअर्स, भाप सारी निकल चुकी है। वेट हमने उठा दिए थे, ढक्कन खोल दिया है, तो माशाल्लाह ज़बरदस्त। अभी इसको हम हिला के देखते हैं कि चेक करते हैं। नीचे पानी अभी मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब है कि नीचे ये नहीं लगा क्योंकि अभी इसमें पानी मौजूद था। और इसको चेक करते हैं तो ज़बरदस्त तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से तमाम मसाला जो उसमें प्याज लहसुन अदरक था वो भी घुल चुका है। और वे भी बाकी जो हमने कुछ ऑयल 1 पाव में से बचाया था, कुछ तो हमने डाल दिया था, बाकी हमने अब कढ़ाई में ऐड किया और इसमें जो लोबिया था वो हम डाल लेंगे। लोबिया का पानी खुश्क होने के बाद ऑयल जो है वो इसको लोबिया को छोड़ देगा और इसको उसी में हम भूनते रहेंगे ताकि वो अच्छे तरीके से भुन जाए और इनकी खुशबू आए, टेस्ट आए। व्यूअर्स, लोबिया सफ़ेद हो या सुरख हो, इसको इस्तेमाल किया करें। इनके बहुत से फ़ायदे होते हैं। ये बहुत इंसानी जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है। इसमें फ़ाइबर की बहुत सी मिक़दार होती है जो हमारे मैदे में बहुत असर करता है, मैदे को बहुत अच्छा रखता है और हमें कब्ज़ नहीं होने देता और मोटापे को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। इसमें मैग्नीशियम और जिंक और पोटाशियम की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। विटामिन ए की ख़ुसूसन मिक़दार बहुत तेज़ होती है जो हमारी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और हमारी नज़र को तेज़ करता है। ये हमें बेवक़्त की भूख जो लगती है उसको भी कंट्रोल करता है और क़ुव्वत बा को भी बढ़ाता है। सफ़ेद लोबिया से सुरख लोबिया ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन सफ़ेद लोबिया के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इसमें हमने अब टमाटर ऐड कर दिए हैं 3 कटे हुए। तो लोबिया हमारा भुन रहा है, उसके साथ साथ मैं आपको
बताता जा रहा हूँ कि इसके फ़वाइद कौन कौन से हैं। तो फ़वाइद से तो ये भरा हुआ है। तो इसको हम अब मिक्स कर देंगे लोबिया के अंदर टमाटरों को, और इसकी बुनाई का अमल जो है वो हम अभी जारी रखेंगे जब तक कि लोबिया अच्छे तरीके से भुन नहीं जाता और इसमें से खुशबू आना शुरू नहीं होती। उस वक़्त तक हम इसको भूनते रहेंगे। तो जो लोग कहते हैं कि हमें भूख बार बार लगती है, वो भी लोबिया का इस्तेमाल करें। जिनका कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर और शुगर की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इस्तेमाल किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। इसको बॉयल करने के बाद आप सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, सालन की रेसिपी किसी भी किस्म की बना सकते हैं। आप इसको बॉयल करने के बाद वैसे ही खा सकते हैं। इसमें हमने 1 चम्मच अब ज़ीरा ऐड कर दिया, 1 खाने वाला चम्मच, और 4 अदद सब्ज़ मिर्च को बारीक काट के वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। लोबिया की अगर बनाई अच्छे तरीके से ना हो तो इसका जायका जो है वो चेंज हो जाता है और आपको खाने में मज़ा नहीं देगा। इसमें अब कसूरी मेथी जो है वो हम हाथों की मदद से मसल के इसमें 1 खाने वाला चम्मच ऐड कर देते हैं। तो ऑयल जो है वो लोबिया से अलहदा होना शुरू हो गया है। बुनाई का अमल बहुत अच्छे तरीके से करना है, टाइम की बचत नहीं करनी। टाइम की बचत हमने स्टार्ट में कर ली थी, प्रेशर में डाल के मटेरियल को जल्दी कर लिया था, जल्दी गला लिया था, पका लिया था। तो आपने यहाँ पे आके इसको अच्छे तरीके से भूनना है। इसके भूनने में इसमें इसका टेस्ट है, इसका फ्लेवर है। अगर आपको महसूस हो कि इसमें ऑयल की मिक़दार कम है तो ऑयल आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। मैं ऑयल को मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल किया है। इस आधा किलो लोबिया में जबकि ये फूल जाए तो इसकी मिक़दार काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें 1 पाव ऑयल जो है वो बहुत मुनासिब है। तो अगर आप ग्रेवी को ज़्यादा करना चाहते हैं, ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ऑयल जो है उसकी मिक़दार ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको ज़्यादा ग्रेवी नहीं करनी, नॉर्मल मिक़दार में बस मसाला टाइप हमने सिर्फ़ ये बनानी है। क्योंकि हमने इसको चपाती के साथ इस्तेमाल करना है तो उसके साथ ज़्यादा गाढ़ापन जो है वो मज़ा देता है, अच्छा लगता है। अगर आपने चावलों के साथ खानी हो तो फिर आप इसको नरम कर सकते हैं, ज़्यादा ग्रेवी को पतला कर सकते हैं। इसमें हम 1 चम्मच खाने वाला सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है हमने। धनिया पाउडर को हमने मिक्स कर दिया है लोबिया के, सफ़ेद लोबिया के अंदर। और आप देख रहे हैं कि साइड से घी जो है वो आपको नज़र आ रहा है, ऑयल जो है कुकिंग ऑयल। इसका मतलब है कि लोबिया जो है वो अच्छे तरीके से भुन चुका है। लेकिन फिर भी हम मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद भुनेंगे ताकि कोई लोबिया का पीस अंदर से रह ना जाए कि जो अभी जिसकी अच्छे तरीके से बुनाई ना हुई हो। इसका जायका, इसका फ्लेवर सारा जो है ना इसकी बुनाई में होता है। तो उसमें हमने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। वक़्त 1-2 मिनट ज़्यादा लग जाए तो वो बेहतर है। तो इसमें अब हम ऐड करेंगे आधा किलो दही। तो दही ग्रेवी को बनाने में बड़ा अहम रोल अदा करता है। टेस्ट फ्लेवर में बहुत बेहतर होता है और ग्रेवी जो है उसकी बड़ी प्यारी बनती है। तो दही लाज़मी इस्तेमाल किया करें। अच्छे तरीके से दही को मिक्स करने के बाद हम इसको लोबिया को ढाँप देंगे ताकि जो लोबिया भुनने के बाद ऊपर वाली जिल्द उसकी हार्ड हुई होगी वो दोबारा से नरम हो जाए। तो ये हमारा एक स्पेशल मसाला है जो मैंने स्पेशल दाल के लिए तैयार किया हुआ है। 1 खाने वाला चम्मच मैं इसमें ऐड कर दिया। तो इसकी रेसिपी जल्द इंशाल्लाह मैं आपको शेयर करूंगा आपके साथ कि दालों में कौन सा मसाला ऐड किया जाता है। ये मैंने मसाला ख़ुद बनाया है और बहुत लज़्ज़तदार और बहुत लजीज मसाला है। तो घी बिल्कुल अलहदा हो चुका है, घी ने अपना आप छोड़ दिया है। अब हम इसको ढक्कन दे के कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि जो लोबिया हार्ड हुआ है
बुनाई के दौरान वो दोबारा से नरम हो जाए। भाप से लोबिया दोबारा नरम हो जाता है। ढक्कन को उठाते हैं और लोबिया हमारा माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुका है। ग्रेवी को बढ़ाने के लिए हम इसमें थोड़ी सी मिकदार में पानी यूज़ करेंगे, क्योंकि ज़्यादा ड्राई है तो हमारे मुताबिक के लवाजमा होना चाहिए, ग्रेवी हल्की सी होनी चाहिए। उसके लिए हमने 1 पाव इसमें पानी ऐड किया। तो पानी अभी पकेगा तो वो कुछ और कम हो जाएगा, क्योंकि पानी अभी कच्चा है, उसको पकाना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर किसी वजह से आपको वीडियो पसंद नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में हमें बताया करें कि वो कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से आपको वीडियो पसंद नहीं आई। हमारा वाइट बीन्स यानी कि सफ़ेद लोबिया का रेसिपी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। हमने सफ़ेद धनिया को धो के गार्निश करके ऊपर डाल दिया। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि हम सर्व करके बताते हैं कि हमने सफ़ेद लोबिया हमारा जो है उसकी रेसिपी कैसी बनी है। तो देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का रेसिपी तैयार हो गई है। इसके साथ ही अमजद भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।